बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। मलेशिया की अदालत ने गिरफ्तार साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की सज़ा पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद साबिक वज़ीर आज़म के पास अदालती फैसले को चैलेंज करने की आखिरी कोशिश ख़त्म हो गई और अब नजीब रज़ाक के पास अपनी सज़ा के खिलाफ सिर्फ शाही माफ़ी की दरख्वास्त का रास्ता मौजूद है। नजीब रज़ाक को रियासती फंड में अरबों डॉलर की करप्शन करने पर अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। रूसी सदर ने 1,47,000 जवानों को फौजी ट्रेनिंग में शामिल करने का हुक्म दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के मुताबिक रूस के 18 से 27 साल तक जवानों को फौजी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। रूसी सदर ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी 1,20,000 रूसी जवानों को फौजी कैंपेन में शामिल होने का कहा था। इस दरमियान रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी जवानों की फौजी ट्रेनिंग का फौजी कार्रवाइयों या जंग में शमूलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। नेतन्याहू के इक़दामात से इसराइली और अरब दुनिया के ताल्लुकात खतरे में। इसराइली सहाफ़िक व साबिक सफारतकार और हुकूमती वज़रा ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत में फ़लस्तीनियों के साथ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात ने इसराइल के हमसाया अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया है, बिलखसूस वो ममालिक जिनके साथ मुआहिदा इब्राहीम तय पाया था। रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों के मुआहदे के शवाहद मौजूद हैं। अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के इस दावे के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका के पास इस बात के नए शवाहद मौजूद हैं कि रूस एक बार फिर यूक्रेन में जंग छेड़ने की खातर हथियारों के लिए शुमाली कोरिया की तरफ देख रहा है। इस मुआहदे के तहत हथियारों के बदले शुमाली कोरिया को खुराक और ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। तुर्की की जानिब से फिनलैंड की नेटो रुकनीत की दरख्वास्त की तौसीक। सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग का खैर मकदम। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जेन्स स्टोल्टनबर्ग के ट्वीट के हवाले से बताया गया है कि फिनलैंड के इल्हाक की तौसीक मुकम्मल करने के लिए तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के वोट का खैर मकदम करते हैं। इससे नेटो का पूरा ख़ानदान मजबूत और महफूज हो जाएगा। वाज़ेह है कि तुर्की की पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के प्रोटोकॉल की तौसीक के बिल की मंजूरी दे दी। रूस के साथ फौजी ताउन के लिए तैयार हैं तर्जुमान चीनी वजारत दिफा। चीन ने कहा है कि वो रूस के साथ फौजी ताउन के लिए तैयार है। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा है कि चीन बैनुल-अक़वामी इंसाफ, अमन और सलामती को मुश्तरका तौर पर बरकरार रखने के लिए रूसी फौज के साथ मजबूत ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि चीन दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफाक़ राय को मुकम्मल तौर पर नाफज करने के लिए रूसी फौज के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जिसमें स्ट्रेटजिक मवासलात और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करना शामिल है। जो बाइडेन इंतज़ामिया की तवज्जो मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्तों पर मरकूज़। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया की तवज्जो मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्तों पर मरकूज़ है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे के खित्ते पर इत्मीनान बख्श असरात मुरतब हो सकते हैं। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की मशरिक़ वस्ता के अमूर की मावन वज़ीर खारजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के हवाले से बताया गया कि लबनान और ट्यूनिस जैसे खित्ते के बाज़ ममालिक में अदम इस्तेहकाम पर तशवीश है। नवजोत सिंह सिद्धू को आज 1 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू को आज 1 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 59 साल नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई से मुतल्लिक बात इन्हीं के ट्विटर अकाउंट के जरिए बताई गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। श्रीलंका क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने में नाकाम हो गई।
मिल्टन में शेड्यूल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में कीवीज ने 6 विकेटों से फतह समेटी, जबकि सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी भी हासिल कर ली। दूसरी जानिब श्रीलंका न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप में बराह रास्त शिरकत से महरूम हो गया। श्रीलंका को अब जिम्बाब्वे में होने वाली क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेना पड़ेगा। इंतखाबात से खौफजदा नून लीग चीफ जस्टिस को धमका रही है इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात से खौफजदा नून लीग अब चीफ जस्टिस को धमका रही है। इमरान खान ने ट्वीट की कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था, वैसे ही एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है क्योंकि इंतखाबात से खौफजदा है। भारत में एक मंदिर के कुएं पर बना फर्श टूटने से 35 अफराद हलाक हो गए, जबकि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश के शहर आंध्रो में वाक़या मंदिर में मजहबी त्यौहार के मौका पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बेतहाशा रश के बायस मंदिर के कुएं पर बनाया गया फर्श वजन बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। फर्श टूटने से सैकड़ों लोग कई फीट गहरे कुएं में जा गिरे, जिनमें से मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ गया, ईरान जीत गया, अमेरिका को हर्जाना अदा करने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुंजमद असासों की बाबत दायर मुकदमे में फैसला सुनाते हुए अमेरिका को हुक्म दिया है कि वो ईरान को हर्जाना अदा करे, अलबत्ता रकम का तयन बाद में किया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में वाज़ह तौर पर कहा है कि अमेरिका ने ईरानी असासे मुंजमद करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ह रहे कि दी हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने ईरान के इस दावे पर फैसला सुनाया कि अमेरिका ने अदालतों को गैर कानूनी तौर पर ईरानी कंपनियों के असासे मुंजमद करने का अख्तियार दिया था। अमरीकी सहाफ़ी की रूस में गिरफ्तारी के बाद वाइट हाउस ने इज़हार तशवीश जाहिर करते हुए अपने शहरियों को फौरी तौर पर रूस छोड़ने का मशवरा दे दिया। मौकर अमरीकी नशरियाती अदारे CNN और मारूफ बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस में हुकाम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मॉस्को ब्यूरो में काम करने वाले अमरीकी रिपोर्टर को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी रिपोर्टर को हुकाम ने रूस की एक अदालत में पेश किया, जहां इन्हें 29 मई तक हिरासत में रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। मसनूई ज़हानत से तैयार करदा एंकर मुतारफ। भारतीय न्यूज़ चैनल ने मसनूई ज़हानत से तैयार करदा एंकर मुतारफ करवा दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल ने पहली बार मसनूई ज़हानत से तैयार करदा एंकर मुतारफ करवा दी, जिसका नाम सना रखा गया है। सना अब भारतीय चैनल पर हर रोज़ कुछ बड़ी खबरें हिंदी ज़ुबान में और आवाम तक पहुँचाएंगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म आयद होने के बाद कहा कि मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जो बाइडन का घिनौना काम कर रहे हैं, इन्हें कत्ल, चोरी और दीगर जराइम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ और फर्द जुर्म की कार्रवाई सियासी इंतकाम और इंतखाबात में मुदाखलत है। डेमोक्रेट्स ने इस बार नाकाबिले तसव्वुर काम किया है। भारत सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट चला रहा है इमरान खान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि भारत एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। भारत फैसला करता है कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स रेडियो को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि भारतीय रवैये में तकब्बर पाया जाता है। भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में नहीं हैं। उनका कहना था कि ये मेरे लिए हैरानकुन है कि भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है, ये इनका तकब्बुर है।
जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 48 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की हदायत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कमज़ोर और बेबुनियाद वजूहात पर यह रेफरेंस दायर हुआ था। हुकूमत इस रेफरेंस की पैरवी नहीं करेगी। उनका कहना था कि इमरान नियाजी ने सदर के आइनी मनसब को इस मुजरमाना फेल के लिए इस्तेमाल किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।